हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल का जो गुरु का गोचर है वो बहुत विशेष, बहुत खास हो रहा है, क्योंकि ऐसा जो दुर्लभ संयोग जिसकी बात मैं 2 जून की बात कर रही हूँ, वो 2 जून का दुर्लभ संयोग आपको लगभग 12 साल बाद मिल रहा है। क्योंकि यानी कि गुरु का राशि परिवर्तन भी हो रहा था, कर्क राशि में जा रहे थे, और दूसरी चीज़ कि मूल नक्षत्र में चंद्रमा थे। मूल नक्षत्र में चंद्रमा यानी ये केतु का नक्षत्र है, तो इसलिए ये नक्षत्र जो है वो बहुत विशेष हो जाता है। कल का दिन मंगलवार का दिन है, 2 जून मंगलवार का दिन है, और ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार है। यहाँ पे कुछ लोगों ने केवल 4 मंगलवार किया था, और कुछ ने जो है वो 8 मंगलवार, पूरे 8 मंगलवार किए थे। आप यदि 4 मंगलवार कर चुके हैं तो इन चारों मंगलवार को भी आप अपना उपाय कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ज्येष्ठ अधिक मास है। अधिक मास तो है लेकिन ज्येष्ठ मास में ही माना जाएगा, तो आप इसे भी कर सकते हैं। अब आइए कल की बात कर लेते हैं। और हाँ, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि गुरु के राशि परिवर्तन का जो ये आपकी राशियों पर प्रभाव होगा, तो अगर आप कहेंगे, वैसे तो कल ही है, बनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं इसे भी आपके लिए बना सकती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, आपको ये वीडियो पहले देना चाहिए था। देखिए, कल का ये जो गोचर है, गुरु का गोचर, वो हम सब के लिए खास है, क्योंकि गुरु परिवार के, शिक्षा के, पति के, पुत्र के, सबके कारक हैं गुरु। और गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और ये बहुत बड़े गोचर में एक माना जाता है। अब आइए, कल आपको क्या क्या उपाय करना है जिससे आपके आने वाले जीवन में आपको सफलता मिले, परेशानियों से आपको मुक्ति मिले, वो सब कुछ आपको बताती हूँ। देखिए, पहली चीज़, आप एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट समझिए कि कल का दिन आपको हल्दी वाले पानी से ज़रूर नहाना है। आप किसी भी राशि के हैं, किसी भी लग्न के हैं, कल आपको हल्दी वाले पानी से ज़रूर नहाना है। और दूसरा बड़ा कार्य करना है, आपको अपने घर की रसोई में जो भी चावल आप खाते हो, जो भी चावल खाते हो, उस चावल को आप लीजिए और लेकर उसे थोड़ा सा हल्दी डालकर, पानी डालकर उसे पीले रंग का रंग लीजिए, और कल पक्षियों के लिए इसे ज़रूर डालिए, ताकि आपकी राशि पे गुरु का ये गोचर हो, परिवर्तन हो, वो बहुत ज़्यादा शुभ हो। तो इसे आप अवश्य करिए। अब बात कर लेते हैं तीसरा कौन सा उपाय है। तो देखिए दोस्तों, कल है मंगलवार, ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार। आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। आपको एक विशेष कार्य करना है, ठीक है। आप हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी की पूजा आराधना करें। आप कर भी रहे होंगे, कुछ लोगों ने 4 मंगलवार किया, कुछ 8 मंगलवार भी करेंगे, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपके लिए ये कार्य करना, मतलब 8 मंगलवार काफ़ी विशेष है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं तो किसी मंगलवार, किसी सोमवार को आपको कहती ही नहीं हूँ। मैं तो आपको ये कहती हूँ कि आप बस भगवान की शरण में रहिए, आराधना निरंतर करते रहिए। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, सदा दिवाली संत घर। तो जो संत है, सज्जन है, साधना आराधना में लीन रहते हैं, उनके लिए सदा ही दिवाली है, यानी कि हर दिन स्पेशल है, खास है। लेकिन फिर भी कुछ चाहिए। ऐसे तो हमारी साधना आराधना, हमारी पूजा पाठ निरंतर चलती है, लेकिन विशेष तब हो जाती है जब हमें कुछ चाहिए होता है, और हम कुछ किसी कामना के लिए यदि वो उपाय करना चाहें, तो आज के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। वैसे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग 40 दिन के सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा। लेकिन बहुत इन दिनों मैंने बात किया, लोगों ने कहा कि हम लोग 40 दिन का कर रहे हैं, जो कि बहुत उत्तम है। 40 दिन पूरा होते होते तो हनुमान जी आपका हाथ पकड़ लेते हैं। जो करना चाहे वो इस मंगलवार से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो अब कुछ चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, आपको एक काम करना है, आप जाइए हनुमान जी के मंदिर, लेकिन उससे पहले एक कार्य करिए। आप सोमवार के दिन ही पीपल के पत्ते तोड़ लीजिए। चलिए, बहुत लोग कहेंगे पीपल के पत्ते तो मुश्किल है, तो आपको क्या करना है कि आपको पान का पत्ता ले लेना है, लेकिन पीपल का पत्ता लेते हैं तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। और इस पे आपको श्री राम या जय राम या सीताराम, जो भी आपकी इच्छा हो, इस पर लिख लीजिए। लिख करके आपको क्या करना है कि इसकी एक माला तैयार करना है,
और माला को आप संकल्प के साथ पहनाएं। ध्यान दीजिए, मैंने बहुत बार बताया, आपने किया भी होगा, लेकिन माला को आप संकल्प के साथ हनुमान जी के गले में डालें। एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रमाण तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं खुद जानती हूँ हनुमान जी आपके साक्षात कार्य बनाते हैं। हनुमान जी में वो शक्ति है, बस प्रेम से हमें उनका हाथ पकड़ना चाहिए। और ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री जो हनुमान जी को अपना आराध्य माने, अपना सब कुछ माने, उसको कभी किसी के साथ छल कपट द्वेष या दो चेहरे वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपने सुना भी होगा सुंदरकांड में, मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी हनुमान जी कपट छिद्र छल ऐसे व्यक्तियों से दूर रहते हैं और ऐसे व्यक्तियों पे उनकी कृपा कभी नहीं बरसती है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। और कब करना क्या है वो बताती हूँ। ये माला आप हनुमान जी के गले में संकल्प से पहनाएंगे, यानी आप संकल्प करेंगे कि हे हनुमान जी, मेरी ये मनोकामना है। और देखिए, ये किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन बिल्कुल आप विवाह के लिए अगर फंसे हुए हैं, क्योंकि आजकल के समय में ना बहुत ज़्यादा लोग हम लोगों से इसलिए जो है, मतलब एक आध परिवार तो ऐसा है, मुझे बताते हुए कष्ट हो रहा है कि जिनकी मैं अनगिनत कुंडलियाँ मिला चुकी हूँ, अनगिनत कुंडली मिला चुकी हूँ, लेकिन उनका विवाह कहीं फिक्स होता ही नहीं है। ये बहुत दुखद बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे परिवार मेरे समझ में हैं जिनकी हफ्ते में कम से कम 2 कुंडलियां मैं मिलाती हूं और निराशा होती है। कुंडली मिल भी जाती है तब भी उनके विवाह कहीं कट जाता है। फिर कुंडली आती है, फिर मैं भी पूछती हूँ कि अभी कुछ नहीं हुआ, तो बोलते हैं नहीं। तो मिलाते मिलाते लंबा टाइम हो गया। अगर ऐसा कुछ समस्या आपकी हो और आप नहीं निकल पा रहे हैं इससे, तो आप हनुमान जी के गले में संकल्प करिए कि हे हनुमान जी, मैं 11 मंगलवार आपके गले में ये माला डालूंगी, मेरे जीवन में जो संकट है आप उसे निकालिए, ऐसा बोल करके। अब महिला है तो पीरियड्स के दिनों में कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है कि पीरियड्स के दिनों में आप अपने पति से, परिवार से, बच्चे से, भाई से, कुछ नहीं तो पुजारी जी से ये माला पहनवा देना है। किसी से बनवा लीजिए और पुजारी जी से। इसमें शर्त क्या है? अब आप कहेंगे बड़ा आसान है। नहीं, आसान नहीं है, शर्त है इसमें। एक शर्त ये है कि एक ही मंगलवार में आप एक ही मंदिर में आपको ये उपाय करना है। जहाँ पे आप ये उपाय करें बस वहीं पे करें, और दूसरी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। यदि बीच में खंडित होता है तो मानिए कि प्रभु ने आपकी साधना, आपकी पूजा भंग की है। इसलिए प्रयास करें कि एक ही मंदिर में करें, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। और हाँ, ये गलती मत करिएगा कि एकदम धड़ाके से जाइएगा केवल माला पहना के, ऐसे नहीं होता है। आपको पहले हनुमान जी की पूजा करना है, दिया जलाना है, भोग लगाना है, बहुत मन से आराधना करना है, अपनी इच्छा कहना है, फिर ये माला पहनाना या पहनवाना है। इतना तो सभी जानते हैं कि महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श नहीं करेंगी, उनको ये माला नहीं पहनाएंगी, लेकिन आप जो है इन्हें माला पहना सकते हैं। अब बहुत सारी हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो कहेंगे दीदी हम बाहर नहीं जा सकते, हम बहुएं हैं। कोई बात नहीं, विश्वास, मन चंगा तो कटौती में गंगा। विश्वास है तो घर के मंदिर में आप ये कार्य करिए, हनुमान जी पर आप ये माला पहनाइए, फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होता। और यहाँ पे लिख के देती हूँ, कल का दिन बहुत विशेष है, गुरु का गोचर भी है, तो ये कार्य कर लीजिएगा। अब एक और विशेष चीज़ है जो मैं आपको बता देती हूँ। आज यदि भगवान ने आपको व्यवस्था दी है, कुछ भी व्यवस्था दी है, तो आप कहीं भी, ऐसा नहीं कि भंडारा बहुत 150 लोगों का ही कराएं, आप पीले बेसन के लड्डू ले लीजिए या बूंदी के लड्डू ले लीजिए, और इसे आप क्या करिए कि भगवान को, हनुमान जी को चढ़ाने के बाद कुछ लोगों में बांटिए, कुछ ज़रूरतमंद लोगों में बांटिए, या जो भी जिनको भी प्रसाद रूप में आप देना चाहें उनको बांटिए। आप देखिए कि गुरु का ये परिवर्तन कैसा रहता है आपके जीवन में। और हाँ, आप जानते हैं कि ये उपाय आपको निश्चित 100% काम करेगा। चाहे किसी, अब बहुत सारे लोग बहुत संकट से गिरे हुए हैं, ज़मीन नहीं बिक रही है, परिवार में कुछ भी समस्या हो, आप इस उपाय को आजमा कर देखिए। अब मैं बताती हूँ गुरु का गोचर। अब आपके लिए ये गोचर शुभ हो, इसके लिए 2 और विशेष कार्य हैं जिन्हें आपको करना चाहिए। कल के दिन आपको एक काम और करना है कि कल अगर हो सके आप अपने जीवन में सुखी रहें, संतुष्ट रहें, इसके लिए आप चने की दाल और थोड़ा गुड़ एक पीले रंग के कपड़े में बांधें
और हो सके तो जितने परिवार के सदस्य हों सबके हाथों से स्पर्श कराएं। उस स्पर्श कराकर इसे जो है किसी धार्मिक स्थल में, क्योंकि धार्मिक जितने स्थल होते हैं ना सब पर गुरु का आधिपत्य होता है। यानी कि अगर आप कहीं धर्म में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कहीं कोई बहुत भाग्य से आपके साथ ऐसा होने लगा कि आप अचानक बहुत सारी यात्राएं करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, बड़े मंदिरों के दर्शन करते हैं, तो इसका एकदम स्पष्ट मतलब है कि आपके गुरु मजबूत हैं और गुरु की कृपा भरपूर आपको मिल रही है। तो आप अगर कहीं नहीं जा पा रहे हैं दर्शन करने, कोई धार्मिक स्थल नहीं जा रहे हैं, तो आप ये कार्य करिए। आप देखेंगे कि गुरु आपके मजबूत होंगे, जीवन में सफलता आएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा।